आज ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब यहाँ तशरीफ लाएं और अपनी अकीदतों मोहब्बतों का नजराना पेश करें। और इस महफिल के हवाले से हम दुआगो भी हैं तमाम लोगों के साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रज़वी साहब के लिए भी कि वो अलील हैं। अल्लाह इस महफिल के तसद्दुक उन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं क्या, मेरी बिसात क्या, बस ये उस दर की हाज़िरी का करम है कि मसनदे सदारत तफ़वीज़ हुई। मैं सदारती खिताब तो नहीं दूंगा, दरमियान में कुछ बातें करता जाऊंगा। हम्द से आगाज़ करता हूँ कि बदी की जानिब उठे कदम को मेरा ये एहसास रोकता है। बदी की जानिब उठे कदम को मेरा ये एहसास रोकता है। मेरे तसव्वुर के रोज़नों से कोई तो मुझको भी तक रहा है। बदी की जानिब उठे कदम को मेरा ये एहसास रोकता है। मेरे तसव्वुर के रोज़नों से कोई तो मुझको भी तक रहा है। फलक से लेकर ज़मीन तक जिन हंसी मनाजिर का सिलसिला है। फलक से लेकर ज़मीन तक जिन हंसी मनाजिर का सिलसिला है, वो सारे मंज़र पुकारते हैं, मुसव्वरी कोई कर रहा है। फलक से लेकर ज़मीन तक जिन हंसी मनाजिर का सिलसिला है, वो सारे मंज़र पुकारते हैं, मुसव्वरी कोई कर रहा है। और कोई तो है जो बिछाए सब्ज़े, कोई तो है जो खिलाए गुलशन। कोई तो है जो बिछाए सब्ज़े, कोई तो है जो खिलाए गुलशन। कोई तो है सख्त पत्थरों से बिको पले जो निकालता है। और ज़मीं फलक चाँद तारे सूरज सब अपनी अपनी हदों के अंदर। ज़मीं फलक चाँद तारे सूरज सब अपनी अपनी हदों के अंदर। कोई तो है जो खलाए तारीक में सबों को संभालता है। कोई तो है जो खलाए तारीक में सबों को संभालता है। और कोई तो दिन को है शाम करता, कोई तो शामों को शब बनाए। कोई तो दिन को है शाम करता, कोई तो शामों को शब बनाए। कोई तो वक्ते मुकर्ररा पर हमारी सुबहें उजालता है। कोई तो वक्ते मुकर्ररा पर हमारी सुबहें उजालता है। और ये किसने हमको हयात बख्शी है, किसने आला सिफ़ात बख्शी है, किसने हमको हयात बख्शी है, किसने आला सिफ़ात बख्शी। खलीफतुल अर्ज़ कह के किसने जहाँ में अशरफ बना दिया है। खलीफतुल अर्ज़ कह के किसने जहाँ में अशरफ बना दिया है। एक मर्तबा एक सुन्नत की पैरवी कर रहा था, कैलोला कर रहा था। अचानक ख्याल आया पासपोर्ट बना लेना चाहिए। और मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, उसने एक इमेज भेजी, ये जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पासपोर्ट के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दिए। कुछ दिनों बाद नासिक अपॉइंटमेंट हो गया, पासपोर्ट के लिए होकर आ गया। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में फ़ोन आया और वहाँ गया। पैसे लेकर गया था मैं कि ये लोग पैसे मांगते हैं, लेकिन जैसे के तैसे पैसे मैं वापस लेकर आ गया। उसने पैसे का पो भी नहीं इस्तेमाल किया था। और फिर ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, मतलब चलो हज का फॉर्म भर देते हैं। भर दिया और जब घर आकर बैठा मैं, तो मैं एक जुमला बोल रहा हूँ कि मुझको लगता है अपना सिलेक्शन हो जाएगा। तो बीवी सवाल कर रही कैसे, मतलब यहाँ फील हो रहा है, यहाँ पर मुझको यहाँ लग रहा है कि हो जाएगा। और अल्लाह का एहसान, कुछ दिनों बाद एक दोस्त को फ़ोन आया कि आपका नंबर आ चुका है। अब एक शेर सुने कि मैंने बहुत पहले लिखा था कि मैं नात में कहता रहा सरकार बुलाना। मैं नात में कहता रहा सरकार बुलाना, लो आ ही गया है मेरा इस बार बुलाना।
मैं नात में कहता रहा सरकार बुलाना, लो आ ही गया है मेरा इस बार बुलाना। और ख्वाहिश मेरी पूछे तो मैं हर बार ये बोलूं, ख्वाहिश मेरी पूछे तो मैं हर बार ये बोलूं, हर बार बुलाना मुझे, हर बार बुलाना। अब मैं प्लेन उड़ रहा है, मैं कुछ लिख रहा था, अचानक एक शेर आ गया कि मैं हवाओं में तैर कर आया, मैं हवाओं में तैर कर आया, सारी दुनिया को गैर कर आया। मैं हवाओं में तैर कर आया, सारी दुनिया को गैर कर आया, और छोड़कर हिंद तेरी मिट्टी को, छोड़कर हिंद तेरी मिट्टी को, मैं हवाओं को पैर कर आया, मैं हवाओं को पैर कर आया। अब हवा से करूँगा मैं बातें, अब हवा से करूँगा मैं बातें, मैं जो तैबा की सैर कर आया। अब हवा से करूँगा मैं बातें, मैं जो तैबा की सैर कर आया। अभी गालिब को बहुत छेड़ रहे थे, तो एक नाते पाक के कुछ अशार सुनिएगा कि नात लिखने का मेरा दिल जो तमन्नाई है, नात लिखने का मेरा दिल जो तमन्नाई है, नाम पर मेरे शफाअत सी उतर आई है, नाम पर मेरे शफाअत सी उतर आई है। और हुस्न मकसूद हो तो साथ चलो तैबा तक, हुस्न मकसूद हो तो साथ चलो तैबा तक। ऐ गुलो ये कोई रानाई सी रानाई है, हुस्न मकसूद हो तो साथ चलो तैबा तक। ऐ गुलो ये कोई रानाई सी रानाई है। और टाँक कर आए थे दरवाजे पे एक नात का शेर, तज़मीन है। मैंने यहाँ पर टाँकने से पहले ठोक कर लिखा था फरहान भाई, तो मुझको लगा ठोकने से आवाज़ पैदा होगी, तो मैंने उसको हटाकर वहाँ पर टाँकने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि टाँक कर आए थे दरवाजे पे एक नात का शेर, हम बयाबा में है और घर में बाहर आई है। टाँक कर आए थे दरवाजे पे एक नात का शेर, बहुत शुक्रिया। टाँक कर आए थे दरवाजे पे एक नात का शेर, हम बयाबा में हैं और घर में बाहर आई है। और नात कहना खुदा की सुन्नत है, नात कहना खुदा की सुन्नत है, नात सुनना नबी की आदत है। नात कहना खुदा की सुन्नत है और नात सुनना नबी की आदत है। हो मुबारक तुम्हें हर एक एजाज़, हो मुबारक तुम्हें हर एक एजाज़, नात लिखना हमारी अज़मत है, नात लिखना हमारी अज़मत है। और ये कि डॉक्टर तारिक और हम लोगों ने पहला उम्रा एक साथ किया था। अच्छा, एक लोग अजीब होते हैं, मैं उसका इजहार करना चाहूँगा कि जैसे ही 3 तारीख का ऐलान हुआ तो ये बताया गया कि आपको पहले मदीना जाना है। तो कुछ लोग ना मदीना जाना पड़ेगा, तो मदीना जाना है, बोला कैसी बात कर रहे यार, यानी अल्लाह का एहसान है कि तुम लोग पहले मदीना जा रहे हो, यानी पहले हम लोग वहाँ जाएंगे, पहले सुन्नत अदा करेंगे, जुल्हुलैफा से एहराम बांधेंगे, उम्रा करेंगे, उसके बाद हज करेंगे। तो पहले सुन्नत अदा करेंगे फिर फ़र्ज़ अदा करेंगे जाके। तो ये हमारा एजाज़ है कि हम पहले सुन्नत अदा कर रहे हैं फिर जाकर फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। और हम लोगों का तो एक खुशकिस्मती ये कि हमने हज के बाद भी दोबारा मदीनतुल मुनव्वरा हम लोग गए थे वहाँ पर। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो जो लोग वहाँ नहीं आए थे, तारिक और शरीफ सर, ये लोग हम लोग तो एक ही बिल्डिंग में थे, तो यकीन जाने एक कोहराम मचा हुआ था। उस पीरियड में वीडियो चल रही थी कि यार वहाँ नहीं जाना है, पुलिस एहराम उतार दे रही है, वहाँ से एहराम के साथ आने नहीं दे रही है, एहराम करने नहीं देगी, आपको दम लग जाएगा, ये है वो।
बहुत सारी बातें वहाँ पर हो रही थी। तो मुशाहिद भाई का एक जुमला मुझको अभी तक याद है, मैंने उसको शेर में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनका वो जुमला था कि हम जिनके दम पर आए हैं वो दम लगने नहीं देंगे। हम जिनके दम पर आए हैं वो दम लगने नहीं देंगे। और यकीन जाने जब हम लोग जा रहे थे मदीना की तरफ, हम लोग जा रहे हैं तो दूसरी गाड़ियां रोक रहे हैं पुलिस वाले, हम लोगों को ऐसे कर रहे हैं, हमारी गाड़ी को ऐसे कर रहे हैं यानी जाने दीजिए। और वापसी में तो हम लोग डॉक्यूमेंट भी लेकर पर्स में रखकर सो गए थे। वापसी में किसी ने हमको रोका भी नहीं, किसी ने उठाया भी नहीं, और हम लोग उम्रा भी कर चुके। ये तो कम से कम कुछ ऐसी बातें होती जिनका इजहार नहीं करना चाहिए, खासतौर पर जो हज पर जा रहे हैं। आइंदा मतलब जो लोग जाएं तो अगर ऐसा कुछ मामला हो तो एहतियात करें, क्योंकि आप लोगों को एक वाक़या याद होगा कि सिर्फ वो दही का वाक़या याद होगा आप लोगों को कि सिर्फ अपने शहर की दही से मदीनतुल मुनव्वरा की दही का मवाजना कर दिया गया था। तो उस शख्स को उठाकर उस आलीशान घर से जिसने उनको दिया था उसको उठाकर फेंक दिया गया था, यानी तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम यहाँ रहने के काबिल नहीं हो। सिर्फ अभी खाया नहीं गया, सिर्फ एक वो दही ज़्यादा अच्छी थी, सिर्फ ये सोच लिया गया था। तो वो घर छीन गया, वो जो मकाम देखा था वो छीन गया। तो वो एक बुजुर्ग के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा ऐसा हुआ, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा था अगर निकाल दिए गए हो तो निकल जाओ, वरना ईमान से भी निकल जाओगे। सिर्फ एक दही का मामला, और हम लोग अगर लफ्ज़ों को न संभालें तो वही उनजुरना और रायना वाली बात आती है। और नात पाक लिखते हुए यही एहतियात की ज़रूरत होती है। हमको कुरान ने एक हिदायत दे दी है कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे मत पुकारो कि अपने किसी दोस्त को या भाई को जैसे पुकारते हो। एक एहतियात करो, एक एहतियात करो। और नात लिखना बहुत, यानी हमद के लिए मैदान खुला पड़ा है, बहुत वसी मैदान है, बहुत वसी मैदान है, लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं। लेकिन नात पाक लिखने के लिए आपको बहरहाल बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि कहीं ज़रा सी मेरी गैर एहतियाती, मेरी बद एहतियाती मुझको कहीं रायना की तरफ न लेकर चली जाए। हमको पूरी कोशिश, शौरी कोशिश करनी होती है कि हम उनजुरना की तरफ आए। तो हमारे पास एक मीज़ान है नात लिखने का, इसको सामने रख ले, हम लिख सकते हैं। और कुछ लोग रस्मन नात लिखते हैं, कुछ लोग रस्मन लिखते हैं, तो उनको लिखने दें। विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना भतीजा समझकर लौंडी को आज़ाद करने वाले को उसका अज्र मिलता है। नबी समझकर आज़ाद नहीं किया था, सिर्फ अपना भतीजा, हाँ भतीजे की पैदाइश तो आज़ाद कर उसको उसका अज्र मिल रहा है। तो वो भले से रिवायती तौर पर ही लिख रहा हो, जो भी लिख रहा हो, कम से कम लिख तो रहा है। वो अगर उस वक्त तक नात ना लिखे जितना टाइम उसके पास है, जाहिर सी बात है कुछ और लिखेगा। तो कुछ और लिखने से बेहतर है कोई अच्छी चीज़ लिखे, और अच्छी चीज़ में बेहतर है कि नात लिखे। और नात वो कि अल्लाह ने कुरान में जगह जगह, कहीं यासी, कहीं ताहा, या अय्युल मुदस्सिर, या अय्युल मुज़म्मिल, हमारे पास मीज़ान मौजूद है। और फिर हम शिकायतें करते हैं कि वो शोरा वादी जो भटकते हैं उनकी पैरवी ना करो। तो वैसे शोरा के बारे में कहा गया है कि उनकी पैरवी मत करो, लेकिन जो ईमान पर है, हक बात कहते हैं, उनकी पैरवी करो। तो नात के लिए मीज़ान हमारे पास कुरान हमको दे रहा है, हमारे सामने लिखना चाहिए। बल्कि बड़े बड़े शोरा के दीवान खाली है नात से। नात लिखना भी एक सादत की बात है। जिसको अल्लाह अब खुद से करीब करना चाहता है तो वो अपनी या अपनों की महफिल में उसे शामिल कर लेता है। और अल्लाह का बहुत एहसान है कि हम लोग आज एक नात पाक के मनकबत के और मुसालमे के एक इस नशिस्त में, यारान सुकन की नशिस्त में मौजूद है। अल्लाह का बहुत एहसान है। जब हम लोग मदीनतुल मुनव्वरा जा रहे थे तो रास्ते में
एक नाते पाक हुई थी रास्ते में, दोबारा जब जा रहे थे तो उसको सुनिएगा कि मैं मदीने चला, तज़मीन है ये, थोड़ा सी छेड़खानी कर दिया। मैं मदीने चला फिर मदीने चला, मैं मदीने चला फिर मदीने चला, मंजिल इश्क जीना बजीने चला। मैं मदीने चला फिर मदीने चला, मंजिल इश्क जीना बजीने चला, और तोड़कर सब कुयूद उन पे बेहद दुरूद, तोड़कर सब कुयूद उन पे बेहद दुरूद, लब पे अपने अपने सजा बा करीने चला। मैं मदीने चला। और अल अतश को कहो खुद कहे अल अतश, अल अतश को कहो खुद कहे अल अतश, अपने साकी के हाथों में पीने चला। मैं मदीने चला फिर मदीने चला। और मकता है कि तुम कहीं और मरते हो तो जा मरो, तुम कहीं और मरते हो तो जा मरो, उन पे मर मर के ताहिर में जीने चला। मैं तुम कहीं और मरते हो तो जा मरो, उन पे मर मर के ताहिर में जीने चला। मैं मदीने चला, फिर मदीने चला, मंजिल इश्क जीना बजीने चला। और रज़ा एकेडमी का एक मिसरा था, तो अब मैं तो सवाब समझकर वहाँ लिखता रहा, जितना भी लिख सका उतना मैंने लिखा है। मतलब सुनने का मतलब तब नहीं हुआ था, बाद में हुआ है कि हो गए बेदाम हम नीलाम लो, हो गए बेदाम हम नीलाम लो, बढ़ गया निस्बत से उनकी दाम लो। हो गए बेदाम हम नीलाम लो, बढ़ गया निस्बत से उनकी दाम लो। ये देखें एजाज, ऐसे तो एजाज नहीं हुआ, बस हरमैन शरीफन से वापसी है तो ये हो गया। और ये तज़मीन है कि क्यों परेशान फिर रहे हो दर बदर, क्यों परेशान फिर रहे हो दर बदर, साइलो दामन सखी का थाम लो। क्यों परेशान फिर रहे हो दर बदर, साइलो दामन सखी का थाम लो। और सुबह सुबह मीरी में उन्हीं का जिक्र हो, सुबह मीरी में उन्हीं का जिक्र हो, शाम गुर्बत में उन्हीं का नाम लो, शाम गुर्बत में उन्हीं का नाम लो। और पेश हैं दरबार नबवी में अभी, पेश हैं दरबार नबी में अभी, धड़कनों तुम भी ज़रा आराम लो। पेश हैं दरबार नबी में अभी, धड़कनों तुम भी ज़रा आराम लो। और ये वही शेर कि हम मदीने में इधर कोहराम उधर, हम मदीने में इधर कोहराम उधर, जुल्हुलैफा का मिला एहराम लो। हम मदीने में इधर कोहराम उधर, जुल्हुलैफा का मिला एहराम लो। और नात उनकी लिखते पढ़ते यूं हुआ, नात उनकी लिखते पढ़ते यूं हुआ, हो गया ताहिर बड़ा खुश नाम लो। और मेरे भाई ने एक मतलब फ़ोन किया और पूछा कि यार वहाँ का खाना कैसा है, तो मेरे जहन में वो एक नात है ना कि जाने वाले ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। मतलब है कि हम आए तो पूछ रहे हो शहर मदीना कैसा है। वहाँ से लिख रहा हूँ मैं, वहीं से कि हम आए तो पूछ रहे हो शहर मदीना। अच्छा, पहले दिन तो मैंने विंडो का पर्दा सरकाया नहीं था खिड़की का, लेकिन जब दूसरे दिन उठा मतलब देखूँ तो बाहर क्या है, तो मैंने पर्दा सरकाया और
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। पर्दा खोलने के बाद, पर्दा सरकाने के बाद मैंने देखा कि मस्जिद नबी के 2 मीनारे नज़र आ रहे हैं और एक मस्जिद गमामा का। मस्जिद गमामा वो जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इस्तिस्का पढ़ी थी और एक अब्र का टुकड़ा साया किए हुए था, वही जगह। और वहाँ पर ईदैन की नमाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। हम आए तो पूछ रहे हो शहर मदीना कैसा है, रहमत रहमत वाला है और जन्नत जन्नत जैसा है। हम आए तो पूछ रहे हो शहर मदीना कैसा है, रहमत रहमत वाला है और जन्नत जन्नत जैसा है। और पूछ रहे हो शहर मदीना घूम के देखा कैसा है, पूछ रहे हो शहर मदीना घूम के देखा कैसा है। जन्नत देखी होती तो हम कह देते बस वैसा है, जन्नत देखी होती तो हम कह देते बस वैसा है। और पूछ रहे हो शहर नबी का खाना कैसा लगता है, पूछ रहे हो शहर नबी का खाना कैसा लगता है। ताकत ताकत वाला है और बरकत बरकत जैसा है, ताकत ताकत वाला है और बरकत बरकत जैसा है। और पूछ रहे हो शहर नबी का मौसम हमको रास आया, पूछ रहे हो शहर नबी का मौसम हमको रास आया। अरे रश के बहारा जिस पे कुर्बान, धूप का मौसम ऐसा है। पूछ रहे हो शहर नबी का मौसम हमको रास आया, शहर रश के बहारा जिस पे कुर्बान, धूप का मौसम ऐसा है। और पूछ रहे हो हमसे सलामी दे तो कैसा लगता है, पूछ रहे हो हमसे सलामी दे तो कैसा लगता है। आकर देखो तो समझोगे सामने जाना कैसा है, आकर देखो तो समझोगे सामने जाना कैसा है। और पूछ रहे हो हमसे बकी के बारे में तुम है प्यारो, पूछ रहे हो हमसे बकी के बारे में तुम है प्यारो। उनके प्यारे दफन जहाँ है कैसे बताएं कैसा है, उनके प्यारे दफन जहाँ है कैसे बताएं कैसा है। और मस्जिद नबवी में जो नमाजें पढ़कर लौटे मत पूछो, मस्जिद नबवी में जो नमाजें पढ़कर लौटे मत पूछो। रश्क हजारों सजदों को हो एक ही सजदा ऐसा है, रश्क हजारों सजदों को हो एक ही सजदा ऐसा है। और पूछ रहे हो मत पूछो तुम शहर नबी में आना नाजा किस्मत पर, मत पूछो तुम शहर नबी में आना नाजा किस्मत पर। और शहर नबी से जाना लेकिन जान से जाने जैसा है, शहर नबी से जाना लेकिन जान से जाने जैसा है। अब मदीने से हम लोग रुखसत हो रहे थे तो अचानक एक शेर जहन में आ गया, एक शेर बना। तो मैं सलाम करने बाद बाहर निकलकर गुम्बद खजरा देख रहा हूँ, छोटा सा हिस्सा नज़र आ रहा है ऊपर का, और बार बार वही शेर रिपीट कर रहा हूँ कि तुम्हारे दर से रुखसत चाहता हूँ। हम लोग रात में जाने वाले थे, गाड़ी आने वाली थी, तुम्हारे दर से रुखसत चाहता हूँ, फिर आने की इजाज़त चाहता हूँ। ऐसे वो गाड़ी नहीं आई, हम लोग फजर के बाद निकले, हम लोग फजर के बाद निकले, सुबह फिर चला गया, फिर वहाँ चला गया सुबह। अब सुबह गया तो सलाम के बाद फिर मैंने फिर वही शेर कहा कि तुम्हारे दर से रुखसत चाहता हूँ, फिर आने की इजाज़त चाहता हूँ। आज के बाद फिर वापसी हो गई और तीसरी मरतबा ये शेर बोलकर इस यकीन के साथ आया हूँ कि फिर जाऊँगा इंशाअल्लाह, कि तुम्हारे दर से रुखसत चाहता हूँ, फिर आने की इजाज़त चाहता हूँ। आज सुन लो, थोड़ा सा आज बर्दाश्त कर लो। आज इत्तेफाक से क्लास में
छठी जमात के बच्चे थे, थोड़ा छोटे बच्चे तो बहुत शरीर होते हैं। कहने लगे कि सर थोड़ा सा हज के ताल्लुक से कुछ बताना। तो मैं इधर बोल रहा हूँ और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, एकदम खामोशी। मतलब कि ये बच्चे इतनी गौर से सुन रहे हैं। तो फिर निकलते निकलते जब मैं ये दुआ देकर निकला कि अल्लाह आप लोगों को भी हज पर बुलाए, तो सबके चेहरे खिले वहाँ पे। अब मैं उनको बता रहा हूँ कि ये